हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडी एजुकेशन। मैं हूं अमित दीक्षित और आप इस समय देख रहे हैं ये खास सीरीज जो कि सीटेट के लिए स्पेशल वोकेबलरी की सीरीज है। यहां हम सीटेट से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली को समझ रहे हैं और उनके अर्थ को समझ रहे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। आज इसी सीरीज में अगले वर्ड को हम देखेंगे। उससे पहले अगर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पर अगर आप लाइव तैयारी करना चाहते हैं टेट परीक्षाओं की पेपर 1 और पेपर 2 की, तो अनअकैडमी पर लाइव कोर्सेज और लाइव क्लासेस के माध्यम से आप कर सकते हैं। 30 घंटे की लाइव क्लासेस यहाँ पर रोज ली जा रही हैं अलग अलग कोर्सेज में, हिंदी और इंग्लिश में, 20 से भी ज्यादा एजुकेटर्स के माध्यम से। आपको मेरे कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं और बाकी जो एजुकेटर्स हैं उन सभी के कोर्सेज भी आप देख सकते हैं। केवल वन टाइम सब्सक्रिप्शन में आपको ये मिल जाएगा। आप लाइव क्लासेस हों, टेस्ट सीरीज हो, डाउट सेशन हो या ई बुक्स और नोट्स हों, तो ये आपको मिल जाएंगे। कोई भी प्लान आप चूज करने जा रहे हो इनमें से जो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये कोड मेरा है, यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। आपके लिए बेनिफिट होगा, इससे 10% का आपको डिस्काउंट सीधा मिल जाएगा। तो अगर आप कंसिडर करने जा रहे हैं तो ये कोड यूज करना मत भूलिएगा। ये मेरा एक सजेशन है, चॉइस आपकी है। ओके। और फ्री कोर्सेज भी अनअकैडमी पर मैंने तैयार किए हैं, तो उन कोर्सेज को भी आप देख सकते हैं। काफी सारे कोर्सेज हैं, लगभग 20 से भी ज्यादा कोर्सेज आई गेस हैं यहाँ पर। 18 कोर्सेज हैं यहाँ पर तो अभी फिलहाल, और आप सभी कोर्सेज का लाभ ले सकते हैं। ये सब फ्री हैं। तो वेबसाइट या ऐप पर अमित दीक्षित सर्च कर लीजिएगा और अनअकैडमी पर आप में को ये प्रोफाइल दिख जाएगी, तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे आज के सीरीज में जो वर्ड ले रहा हूं मैं, तो आज जो शब्द मैं यहाँ पर लिया है मैंने, वो है रेडीनेस। ओके, रेडीनेस का मतलब है तत्परता। इस वर्ड को आपने जरूर सुना होगा, ये सीटैट और टैट में बहुत जरूरी वर्ड है। इससे जुड़ा हुआ एक नियम भी है, तो आज वो भी मैं आपको थोड़ा समझा दूंगा, उसका बस इंट्रोडक्शन दे दूंगा यहाँ पर। बहुत ही महत्वपूर्ण नियम जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा, एक जाने माने वैज्ञानिक है, उन्होंने दिया है। तो पहले तो हम समझ लेते हैं इसका अर्थ, आखिर रेडीनेस तत्परता का क्या मतलब है। चलिए आइए इसका पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। तो मीनिंग यहाँ पर जो आपको दिया गया है, जब आप सर्च करेंगे नेट पर या कहीं पर भी, तो एक जो वोकैबुलरी वाइज इसका जो मीनिंग है वो है, रेडीनेस का मतलब तत्परता ही है। और कुछ वर्ड और इससे जुड़े हुए हैं, कुछ इंग्लिश वर्ड मैंने यहाँ पर आपको लिस्ट आउट किए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इन वर्ड्स के जरिए आप इस शब्द को पहचान लीजिएगा। अगर कहीं भी किसी शब्द में आपको ये चीजें दिखाई देती हैं, कोई किसी भी क्वेश्चंस की बात करूं या कहीं भी, तो आप इन शब्दों से इस रेडीनेस वर्ड को आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। कई बार बड़े बड़े एग्जाम्स में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ पर कुछ घुमा फिराकर दूसरे शब्दों का इस्तेमाल कर लिया जाता है, तो आप उससे रिलेट करके यहाँ पर समझ पाए कि ये शब्द किस चीज से जुड़ा हुआ है। तो प्रिपेयर्डनेस लिखा हुआ है, प्रिपरेशंस, विलिंगनेस, इंक्लिनेशन, एंथुसियाज्म, ईगरनेस, ये इस तरह के वर्डों को इस्तेमाल करके इस शब्द को डिफाइन किया जाता है। तो थोड़ा समझ लीजिएगा, अगर कुछ इस तरह के वर्ड आपको घुमा फिरा कर पूछे जाएं तो आपको समझना है ये रेडीनेस की बात हो रही है। ठीक है, तो बस इस तरह से ध्यान रखें इस वर्ड्स को। तो ये तो थी मीनिंग की बात यहाँ पर। अब हम एक नॉर्मल मीनिंग था, अब मैं यहाँ पर आपको इसका जो अर्थ है, या हम यूं कहें कि जो लॉ इसके साथ जुड़ा हुआ है, जो रूल है, वो हम बात करेंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ रेडीनेस। ओके, तो क्या है लॉ ऑफ रेडीनेस या फिर रूल ऑफ रेडीनेस भी आप बोल सकते हैं। तत्परता का नियम या सिद्धांत, नियम ही बोला जाएगा इसको। तत्परता का सिद्धांत क्या है, तो क्या है तत्परता का सिद्धांत, देखिए। रेडीनेस implies a degree of concentration and eagerness. Individual learn best when they are physically, mentally, emotionally ready to learn and do not learn well if they see no reason for learning. तो क्या बताया गया है, तत्परता का अर्थ है कि एकाग्रता और उत्सुकता की वह अवस्था, यानी कि आप किसी चीज को लेकर इतने ज्यादा उत्सुक हैं, मतलब उसको करना चाहते हैं, उसको पाना चाहते हैं, उसके लिए कोशिश करना चाहते हैं, और आपका ध्यान इतना ज्यादा है उस पर कि अगर ऐसी कोई चीज है तो आप उसके लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, बहुत ही आसान सा। बच्चे के लिए चॉकलेट और उसके कार्टून्स की दुनिया, खिलौनों की दुनिया बहुत बड़ी होती है। तो अगर हम उसको कोई ऐसा चीज बता दें कि अगर आपने ये चीज की तो आप को ये खिलौना मिल जाएगा, अगर आपने अच्छी पढ़ाई की, इस बार नंबर अच्छे लाए, तो आपको आपकी फेवरेट साइकिल मिल जाएगी, तो अचानक से उसमें वो तत्परता आ जाती है उस चीज को करने की। तो अब ये तो एक बात हो गई कि उसको हमने कोई कारण दिया, ठीक है ना। एक तो वो चीज हो गई, तो वो उससे क्या हो गया, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली तैयार हो गया उसकी चीज के लिए। तो कहीं ना कहीं इस चीज का नियम ये भी कहता है, तत्परता का नियम, कि कोई ऐसी चीज होगी जरूर जो हमें किसी चीज को करने के लिए तत्पर कर देगी, यानी कि हाँ मुझे ये करना है। अगर आपको कोई एग्जाम निकालना है
तो आपकी कोई ज़रूरत होगी, शायद आप अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, जो भी आपका रीज़न है, वो आपको रेडीनेस आपके अंदर ले आता है, एक तत्परता ले आता है कि मुझे ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, ये कोर्स अच्छे से करना है। तो आप अपने फिजिकली, मेंटली और इमोशनली उसके लिए तैयार हो जाते हैं। तो बच्चों के संग भी यही चीज़ है कि जब बच्चा किसी भी चीज़ को सीखने के लिए शारीरिक और मानसिक और भावनात्मक रूप से जो तैयार होता है, उसी को कहते हैं तत्परता। उसमें जो उत्सुकता आ जाती है सीखने की, वही कहलाती है तत्परता। और तब वो सीखता है, अगर वो उस समय जो सीखता है तो वो बेस्ट सीखता है। हम भी ऐसा ही करते हैं, हम ज़रूरत हमारी ये चीज़ें मिल जाती हैं तीनों, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, हम तैयार हैं उससे, तो हम किसी भी चीज़ को बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। अगर हमारा ध्यान बटा हुआ है इन तीनों ही चीज़ों में कहीं न कहीं और कोई कमी है, तो हम उतना फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। और यही चीज़ है कि अगर कोई कारण अच्छा नहीं दिखता है, तो अच्छे तरीके से नहीं सीखते हैं। इसका रिवर्स साइकोलॉजी भी काम करेगी। तो तत्परता का नियम सीधा समझिए कि जब हम शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तौर पर किसी कार्य को करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल तैयार हैं, और वही स्थिति कहलाएगी तत्परता किसी चीज़ को लेकर। और तत्परता का नियम भी यही कहता है, तब हम नियम ये कहता है कि बेस्ट सीखेंगे अगर ऐसी स्थिति होगी। और तत्परता का नियम आपको मैंने समझाया और तत्परता क्या होती है वो समझाया। तो आई एम श्योर बहुत ही सिंपली तरीके से मैंने समझाया, आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न घुमा फिरा के पूछा जाए तो कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर रखिएगा। ओके, ये सीरीज इसी तरह से जारी रहेगी। इस बेस्ट सीरीज को आगे प्रमोट जरूर कीजिए, दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और तब तक आप लाइक शेयर जरूर कीजिए इसको, और सब्सक्राइब करके जुड़िए हमसे। नए हैं तो आप चैनल पर, और घंटी का बटन सभी चेक कर लें, उन्होंने दबाया है तभी आपको सभी नोटिफिकेशन मिलेंगे। काफ़ी सारी सीरीज यहाँ पर चल रही हैं, तो सभी लेक्चर चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। हर लेक्चर आपके लिए बेहतरीन होगा और आपको बेस्ट बेनिफिट देगा। ठीक है, अनअकैडमी पर फ्री लेक्चर्स के लिए भी आप मुझे सर्च कर सकते हैं वेबसाइट और ऐप पर जाकर, अमित दीक्षित। और अगर आप लाइव तैयारी करना चाहते हैं तो इन प्लान्स में से चुन लीजिएगा अनअकैडमी पर, और अमित दीक्षित कोड यूज कर लीजिएगा, तो आप ये तैयारी कर सकते हैं और सारे बेनिफिट ले सकते हैं। तो सारे ऑप्शंस मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, चॉइस आपकी ही होगी। तब तक मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।